मम्मी और मैं हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त वाले बोर। मैं सिंगिंग कर रही हूँ और मम्मी मेरा साथ दे रही है। अभी मैंने गाया गाना, कौन सा वाला, पता नहीं कौन सा नशा करता है यार मेरा, हर एक से वफा करता है। तो मम्मी लास्ट में कह रही वही 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 बोरियत हो रही है, क्या करे हो रही है। तो हम दोनों गाना गाने में लगे हुए हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं अपने। यार टीवी हम कम चलाते हैं या चलाते ही नहीं है, बस हम दोनों गाना गाने में लगे हुए हैं। एक सॉन्ग मैंने कौन सा गाया, यारा रूठे रूठे पिया मनाओ कैसे, रूठे रूठे पिया। बस पुराने गाने जो मन में आ रहे हैं वो दोनों हम मिलके गा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं हॉस्पिटल में भी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी चैनल रामनगर दीपिकास फैमिली में। ये है हमारा टी टाइम। मम्मी काफ़ी रात भर लगभग जगी रही, बहुत कम सोई क्योंकि दिन में मम्मी सो गई थी। वो तो हमें पता ही था कि मम्मी दिन में नींद पूरी कर रही हैं और रात को फिर जय माता दी रात भर जागरण होगा। और वही हुआ, मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा भैया मैं तो सो रही हूँ, मुझसे मैं नहीं जग सकती रात भर। मैं देख रही थी बीच में, आँख खोली, फिर मैंने कहा अब मैं सो रही हूँ, फिर जग रही थी, फिर चेंज कर रही थी ऐसी। एक बार जो ये ऑक्सीजन की मशीन है इसमें येलो लाइट जल गई, मैंने इसका ओवर हो गया तो फिर मैंने सिलेंडर में पाइप लगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद इसमें लगाया। जगना मैं जगती मैं भी रहती हूँ, देखती रहती हूँ मम्मी को कि मम्मी क्या एक्टिविटी, क्योंकि मम्मी आह आह ऐसे आवाज़ें निकालती है ना, उसे देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि मम्मी को कितनी तकलीफ हो रही है। थोड़ी स्वेलिंग भी बढ़ गई तो आज मैं स्वेलिंग की भी दवाई दूंगी मम्मी को। डॉक्टर सर ने तो दे रखी थी लेकिन मैं डेली नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्योंकि लोग, मम्मी को सोडियम प्रॉब्लम भी है, अगर इतनी स्वेलिंग की दवाई देंगे यूरिन के जरिए सोडियम निकल जाएगा, फिर उससे भी परेशानी होगी, उससे भी याददाश्त पे बहुत इफेक्ट पड़ता है लो सोडियम प्रॉब्लम से। और बिल्कुल वही स्थिति होती है जैसे हार्ट अटैक में होता है, पसीने पसीने इंसान हो जाता है, वैसे ही लो सोडियम प्रॉब्लम भी बहुत ही ख़राब होती है। तो अब मैं चाय बना के ले आई तो मम्मी ने कह रही थी कह चांद तारे नज़र आ गए, चाय इतनी लेट मिली। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी लेट बना लूँगी। वो उठ तो मैं गई थी, फिर थोड़ा सा मैंने गर्म पानी वगैरह पिया, थोड़ी सी डस्टिंग करी और थोड़े से मैं क्या कहते हैं बहुत लेट चल रही हूँ। मैंने परसों के जो यूट्यूबर्स ने, फ्रेंड्स ने मेरी व्लॉग देखे, मैंने परसों के आज कंप्लीट करे और कल के तो मैंने बहुत कम लोगों के देख पाई हैं। जिन लोगों ने मुझे देखा था, घर के काम इन सब में बड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है कि मैं ढंग से व्लॉग्स भी नहीं देख पा रही हूँ। और जो मेरा दूसरा चैनल है मेरा उत्तराखंड डीपी, उसका तो भगवान मालिक है, वो तो हफ्ते में एक बार डाल दिया शॉर्ट वीडियो और मैं वॉच भी नहीं कर पा रही हूँ। जिन लोगों ने मुझे वॉच करा है इसलिए उसमें जो देखने का वो है बहुत ही कम हो गया है। बहुत ही कम लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। जब मैं ही एक्टिव नहीं हूँ तो कोई क्यों एक्टिव होगा मेरे लिए। तो बस हम लोग चाय पी रहे हैं और उर्मिला मातोड़ कर जी भी चाय पी रही हैं मैं जब मस्ती उनका मूड होता ना तो मैं सबके ऐसे ही नाम लेती हूँ। अब हमारे हीरोइन, मैंने पहले भी कहा था, हीरोइंस की फेवरेट है उर्मिला मातोंडकर, दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा लेकिन मेरे हस्बैंड का नाम है प्रदीप। मैंने कहा प्रदीप क्या कहते हैं, पुराने ज़माने का हीरो था, वो मुझे पसंद भी नहीं थे। और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का अजय है। अजय कोई हीरो है या नहीं, इधर का तो शायद कोई नहीं है। अजय देवगन, हाँ अजय देवगन मैं भूल गई। तो सबके अलग ही नेम है, लेकिन हमारे बच्चों के नाम कुछ अलग पड़ गए क्योंकि गर्व, हिमाद्री, प्रांजय, प्रिशा, ये तो कोई हीरो हीरोइंस मेरे ख्याल से नहीं है। तो जब मूड हंसने का होता है तो मेरी बातें ऐसी ही होती हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और बच्चे सो रहे हैं, अभी आपको दिखाती हूँ कि दोनों का सोने का स्टाइल क्या है। दोनों एक ही टाइप के पोज में सो रहे हैं। और कल से हिमाद्री मेरे पीछे पड़ी है, मुझे भाई जैसी शर्ट लेनी है, ऐसे कर रही है, ऐसे करने वाली यानी बटन वाली। मैंने कल अमेज़ोन में भी ट्राई करा, मुझे नहीं मिली। अब हॉपस्कॉच मुझसे डिलीट हो गया था, मैं उसको डाउनलोड करती हूँ वरना उसमें सर्च मारती हूँ। वरना मैं सोच रही हूँ कि अगर टाइम मिला तो विशाल मेगा मार्ट या वही मार्ट कहीं चली जाऊँगी। पीछे पड़ी है, अब तो जिद्द करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और घर मेरी आवाज़ से उठ गया है और बड़बड़ा रहा है, कह रहा है कि कर रहा है। और ये नानी के ऊपर चढ़ गया। हिमाद्री एंड कर दोनों अभी इनका जो पोजीशन थी वो इधर साइड में थी और अब दोनों की उधर हो गई है। दोनों ही एक साथ पलटते हैं, फिर थोड़ी देर में वो भी पलट जाती है। अभी कर रानी के ऊपर पैर रखने को तैयार था, फिर चाय गिर जाती तो मम्मी का चाय जाएगा तो उसने पैर नीचे कर दिया। और मम्मी का देखिए चेहरे से ही पता चल रहा है काफ़ी स्वेलिंग है मम्मी के।
आज तक में हो रही है। अब मैं मम्मी को दूंगी आज, अभी थोड़ी देर में देती हूँ दवाई, फिर बात टॉयलेट बहुत होती है। वैसे मम्मी कितनी बार कहती मोशन हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, होते हैं नहीं, क्योंकि ताकत है ही नहीं जोर ज़्यादा लगाने की, तो कितने चक्कर काट देती हैं। और ये ज़्यादा जाना भी सही नहीं है, क्योंकि इतनी मम्मी की एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। डस्टिंग मैंने ऐसी ढंग से अभी नहीं करी है, करूँगी। थोड़े वुलन्स मैंने कल रख दिए थे, आज थोड़ी रजाई वगैरह भी रखूँगी मैं। और उसके बाद लगाती हूँ मैं झाड़ू पोछा। मम्मी को एडमिट कर दिया है और मम्मी को करा जा रहा है नेबुलाइज। आज है फूल देई छम्मा देई, तो देली में हिमाद्री डाल रही है अक्षत फूल। और जो लड़कियां होती हैं वो छोटी छोटी लड़कियां घरों घरों में जाती है, सबकी देली में फूल और अक्षत डालती हैं और फिर सब लोग उन्हें पैसे देते हैं। मम्मी ने आज बताया कि बचपन में वो भी जाती थी और पायल पहनती थी और फ्रॉक पहन के छम छम करके दरवाजे पे खूब जंप मारती थी, वैसे हिमाद्री भी मार रही है। अब गर्व का नंबर है, अब वो डालने जा रहा है देली में अक्षत और फूल। मम्मी और मैं हैं हॉस्पिटल में। कल मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा मम्मी को हॉस्पिटल ले आना चाहिए, कि देरी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने डॉक्टर सर से बात की कि मम्मी की जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 46-60 ऐसे आ रहा है। और जो मम्मी की हार्ट बीट थी वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो डॉक्टर सर ने कहा ठीक है आप उन्हें हॉस्पिटल ले आइए। फिर मैंने कहा सर प्लीज़ एम्बुलेंस भेज दीजिए, तो उन्होंने एम्बुलेंस भेजी और मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल आ गई। तो कल से हैं हम हॉस्पिटल में। थोड़ी सी मैंने क्लिपिंग कल सुबह की ले रखी है, जो कि मैंने अभी तक, क्योंकि मैंने आज कोई ब्लॉग नहीं डाला, तो मेरा कल ही ब्लॉग आएगा, थोड़ा सा वो ऐड कर दूंगी और इनको मैं ऐड कर दूंगी। मन तो कर नहीं रहा है कुछ बनाने का। आज फूल देई छम्मा देई है, तो छोटा सा मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप डाल दी थी यूट्यूब में। तो आप सभी को फूल देई छम्मा देई की हार्दिक शुभकामनाएं। ये है हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व। बच्चियां जो इसमें हैं वो घरों घरों में जाती हैं, जो देली यानी दरवाजे के पास जो देली होती है उसमें फूल डालती हैं। उनकी थाली में चावल होता है, गुड़ होता है, और वो कहती हैं फूल डाल करके, अक्षर डाल करके फूल देई छम्मा देई। तो जिनके घरों में वो जाती हैं वो लोग उनको, बच्चों को पैसे देते हैं, या फिर हाथ पैरों को एक दिन से हाँ उसी देली से बच्चे एक तरफ फूल डालते हैं, फिर उसी देली में दूसरी तरफ भी फूल डालते हैं। ये मम्मी आपको बता रही है, उनको दिखाती हूँ आपको। तो बच्चियाँ जो लड़के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एक दूसरों के घरों में जाते हैं और फिर फूल बिखेरते हैं, फूल देई छम्मा देई कहते हैं। और आपका मन है कि उन्हें क्या दें, बहुत से लोग पैसे दे देते हैं, कोई कुछ दे देता है। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये बच्चों का त्यौहार है, बच्चे बड़े खुश रहते हैं इसमें। और अभी मम्मी सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मम्मी की याददाश्त काफ़ी कम हो गई, मुझसे कहने लगी अरे मैं कहाँ पर आ गई, मुझे कहाँ दूर ले आया, कहीं दिल्ली तो नहीं ले गई। मैंने कहा अरे भाई हल्द्वानी में ही है, हॉस्पिटल में है। तो मम्मी को समझाया, याद दिलाया, तो मम्मी की याददाश्त फिर से वापस आई, वरना थोड़े समय के लिए मम्मी गूल। और अब चाय का टाइम होने वाला है, लगभग 4 बजने वाले हैं। फिर मैं चाय कैंटीन से लेके आती हूँ, पीते हैं। तब तक 5 बजे तक मेरे ख्याल से मेरी जेठ जी भी आ जाएंगे, वो फिर बैठेंगे और मैं खाना बनाने के लिए और कामों के लिए घर जाऊँगी। सुबह गई थी तो बच्चों को खाना खिला के आ गई थी, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह मैंने धोए थे। खाना तो सास नहीं बनाया था मेरी, उसमें ही 2-2.5 घंटे मुझे लग गए। और मैं उसके आके हॉस्पिटल आ गई। फिर नींद, खाना खिलाया मम्मी को, नींद आ रही थी तो मैं भी मम्मी के साथ थोड़ा दिन में आज सो गई। ऐसे ही दिन कट जा रहा है। ये लीजिए, मैं ऐसे ही आपको मम्मी को दिखा देती हूँ। ये है मम्मी से हाय। कैसा फील कर रही हैं आप? ठीक ही फील कर रही हैं। थोड़ी सी दवाइयाँ इस बार सर ने चेंज करी है, उन्होंने कहा अपनी ओर से मैं इस बार से थोड़ा न्यू ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आगे भगवान की मर्जी जैसा मतलब होता है। दवाइयाँ थोड़ी चेंज करी गई हैं मम्मी की, क्या पता कुछ दवाई असर हो जाए। अपनी ओर से वो बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास असर हो ही नहीं रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैं भैया का वेट कर रही हूँ कि भैया हॉस्पिटल आएंगे और मैं घर जाऊँगी, लेकिन भैया अभी तक नहीं आए हैं। लगभग आई थिंक 5 o'clock 5:11 हो गए। कब मैं घर जाऊँगी, कब मैं घर का काम करूँगी, कब मैं वापस खाना लेके हॉस्पिटल आऊँगी, मैं यही सोचने में लगी हुई हूँ। मम्मी भी देखिए तब से ऐसे ही बैठी हुई है, काफ़ी बेटर फील कर रही हैं मम्मी। अब रात को जब डॉक्टर साहब देखने के लिए आएंगे मैं पूछूंगी कि कल घर ले जा सकती हूँ या नहीं, क्योंकि दवाइयाँ तो वहाँ भी कंटिन्यू हो सकती हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह सब मम्मी के हो चुके हैं।
तो कुछ सोचती हूँ, क्योंकि परसों घर का पेपर भी मैं उसे स्टडी बिल्कुल नहीं करा पाई 2 दिन से, और हिंदी का पेपर है वो तो ये है कि पहले करा रखा है और मैडम ने रिवीजन कराया है, तो उस चक्कर में मैंने कराया था रिवीजन उसे, और वरना मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाई। सुबह घर का काम करती रहेगी ना उसे पढ़ा पाई। अब इस समय भी काम करूँगी, फिर हॉस्पिटल आ जाऊँगी। कल का दिन बचता है, थोड़ी सी तो ज़रूरी है रिवीज़न तो मेरे लिए भी ज़रूरी है, उसके लिए भी ज़रूरी है, किसी चीज़ का भी। तो बस वेट कर रही हूँ कि भैया आए तो फिर मैं घर जाऊँ। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। ब्लॉग में दिखाने के लिए ऐसा तो कुछ था ही नहीं जो मैं दिखाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। मम्मी भी कह रही है बाय। ये देखिए मम्मी की आवाज़ में बाय। मम्मी इसका मतलब बेटर फील कर रही है, तभी तो मम्मी की धमाकेदार एंडिंग हो रही है मेरे ब्लॉग की मम्मी के द्वारा।